आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम वाक़ई बहुत खुसूसी है। वो इसलिए कि आज हमने पहली मर्तबा इस प्रोग्राम में 3 बहुत बड़ी हस्तियों को बुलाया है, यानी कि मुख्तलिफ़ शोबेजात से तो इनका ताल्लुक़ है, लेकिन मुख्तलिफ़ तबक़ों से भी इनका ताल्लुक़ है और ये नुमाइंदगी कर रहे हैं मुख्तलिफ़ तबक़ों की। और ये TRS पार्टी के सरगर्म कारकुनों में शामिल हैं इन लोगों का नाम, जो फाउंडर्स हैं, TRS पार्टी के फाउंडर मेंबर्स हैं। और पहली मर्तबा इन तीनों को हमने इस डिबेट में मदऊ किया है, एक साथ मदऊ किया है पहली मर्तबा। और मेरी मुराद है आली जनाब मोहतरम एल्विस स्टीवेंसन साहब से, जो MLA हैं, यानी कि एंग्लो इंडियन MLA हैं, TRS पार्टी के नॉमिनेटेड MLA होते हैं, वाहिद MLA हैं वो। और दूसरे हैं रविंदर सिंह साहब, सरदार रविंदर सिंह, एक मशहूर और मारूफ हस्ती है, जो करीमनगर कारपोरेशन के म्यूनसिपल कारपोरेशन के मेयर भी रह चुके हैं और मुख्तलिफ़ ओहदों पर भी वो फाइज रह चुके हैं। और तीसरे हैं आली जनाब मोहतरम तारिक अंसारी साहब, जो फाउंडर मेंबर तो हैं TRS पार्टी के और वो सेक्रेटरी भी हैं TRS पार्टी के आमिला में, वो भी हैं, सेक्रेटरी हैं। और इन तमाम का मैं आपकी तरफ से खैर मकदम करता हूँ। और इन तमाम लोगों को यहाँ पर जमा करने की वजह ये है कि BRS पार्टी का जो लॉन्च हुआ है, भारत राष्ट्र समिति, उसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। और जबकि एल्विस स्टीवेंसन का ताल्लुक़ क्रिश्चियनिटी से है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, और आप सिकंदराबाद में रहते हैं। तारिक अंसारी मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और आप निज़ामाबाद में रहते हैं। और सरदार रविंदर सिंह का ताल्लुक़ सिख बिरादरी से हैं और आप करीमनगर से रहते हैं। इन मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोगों को चुनने की वजह यह है कि हम जानना चाहते हैं कि उनके कम्युनिटीज़ में क्या रद्द-ए-अमल है, BRS को लेकर लोग क्या कहते हैं, TRS के बारे में क्या कहते थे, या BRS के बारे में क्या उम्मीदें हैं। तो नाज़रीन, आइए सबसे पहले मैं मदऊ करूँगा तारिक अंसारी को, क्योंकि तारिक अंसारी ने जो रेजोल्यूशन पास हुआ था परसों TRS को BRS बनाने में, उस रेजोल्यूशन में इनकी भी एक दस्तखत रही है। इन्होंने भी 283 डेलीगेट्स में एक डेलीगेट की हैसियत से इन्होंने भी उस रेजोल्यूशन में दस्तखत की है और वो शर्फ उन्हें हासिल है। एक बहुत बड़ा कारनामा हुआ है, हिस्टोरिकल। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो तारिक अंसारी साहब, कैसा लग रहा है आपको? आप TRS के फाउंडर मेंबर हैं और आपने TRS के उतार चढ़ाव भी देखे, हुकूमत भी देखी, अब इसके बाद अभी भी हुकूमत है और BRS कन्वर्ट होने के बाद कैसा लग रहा है? और मैं चाहूँगा आपसे ज़्यादा आप ये बताएं कि कम्युनिटी में क्या चल रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी में, बिलखुसूस तेलंगाना के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, निज़ामाबाद के अतराफ़ व अकनाफ में क्या रद्द-ए-अमल है? पहले आप तमाम टी न्यूज़ के नाज़रीन को और मेरा सलाम, मेरा आदाब, मेरा नमस्कार। देखिए साहब, हिंदुस्तान दुनिया में एक बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क कहला जाता है और उसमें जो है अवाम के एक्सपेक्टेशंस को जो है जितने भी हुक्मरान ने हुकूमत की है उस अवाम के एक्सपेक्टेशंस को जो है मुसलत कर दिया। ऐसे में जो है एक लीडर पैदा होता है, जनाब KCR साहब तेलंगाना की तहरीक को लेकर उठते हैं और जो है तेलंगाना की तहरीक को कामयाब हासिल करते हैं। आंध्रा 60 सालों की मुसलसिल नाइंसाफ़ियों को जो है ख़ात्मा करने के लिए जो है KCR साहब ने एक तहरीक चलाते हैं और हमने तेलंगाना रियासत को हासिल करते हैं। फिर उसके बाद 8 साल दौरे हुकूमत में बेशुमार स्कीमात, कम अरसे में जो है एक तेलंगाना की रियासत को यहाँ ज़ीरो से लेकर जो है हिंदुस्तान के पहला मुकाम रियासत का जो तेलंगाना को हासिल होता और CM साहब को जो है पहला मुकाम हासिल होता। ये कोई मामूली बात नहीं, ये बहुत विजनरी लीडर का काम है। जो एजिटेटर, जो चैलेंजर, जो KCR साहब है, एक विजनरी लीडर है, जो बोलते हैं करके दिखाते हैं। और यही भरम लेकर, यही अज़्म लेकर अब जो है BRS पार्टी का क़याम यकीनन जिस तरीके से जो है, और ख़ास तौर पर 8 साल दौरे हुकूमत KCR साहब की, हर तबके को जो है इंसाफ, हर तबके के साथ इंसाफ हुआ, हर तबके के साथ तरक्की हुई और ख़ास तौर पर अक़लियतियों के साथ जो है जो इंसाफ किया गया, जो स्कीमात से जो है नवाजा गया
और यकीनन भाईचारगी, अमन पसंद रियासत जो हुकूमत थी KCR साहब की, तमाम चीज़ों को देखते हुए अब पूरे सारी दुनिया, सारी हिंदुस्तान के मुसलमान यही चाहते कि जो है ऐसा लीडर आगे आए, इस मुल्क की जो है कमान को संभाले, ताकि जो है जिस तरीके से नई रियासत तेलंगाना में जो है अमन, तो शांति, भाईचारगी, सब तरक्की, तमाम चीज़ें थे, और हिंदुस्तान में ऐसे अगर लीडर्स आएंगे तो हिंदुस्तान में भी जो है यही फ़िज़ा मालूम होगी। अब से ये सरमायादारों का जो दौर चल रहा है, लोग बज़न हो गए, लोग बेजार हो गए, चाह रहे कि जो है जिस तरीके से हमारे स्कीमात को जो है सारे मुल्क में सराहा जाता था, लोग जो है हमारे आपसी पड़ोसी रियासत के देहातों में, विलेजेस में जो है हमारी स्कीमों को देख के जो है लोग हमारी पार्टी में जम होना चाहते थे, हमारे निज़ामाबाद ज़िले में आकर जो है वो पनाह होके वो शादियां करना चाहते थे, शायद शादी मुबारक स्कीम से इस्तेफादा हो जाओ। अब यकीनन अब ऐसा होगा कि जो है ऐसे ये शख्स, यकीनन मैं बोलता हूँ KCR साहब एक हिंदुस्तान की सियासत का चमकने वाला एक अजीम सितारा है, और यकीनन ऐसे शख्स की सारे हिंदुस्तान को ज़रूरत है। और यकीनन हम जो है BRS पार्टी का जो है मुसलमान वाराना खैर मकदम कर रहे हैं, ताकि जो है जो रियासत तेलंगाना में चीज़ें थी, अमन पसंद था, शायद जो है ऐसे लीडर आके आने से सारे मुल्क में जो है इसकी फ़िज़ा कायम होगी। जी सरदार जी, पाजी आपके साथ जो है हम पटना भी गए थे, CM साहब के दौरे में आप भी थे शामिल, और वहाँ पर बहुत मज़ा आया, क्योंकि गुरुद्वारे को जाने का मौका भी मिला, और वहाँ के लोगों में आप थोड़ा शेयर करिए हमारे नाजरीन से कि पटना के लोगों में कितना जोश था। पहली बात तो मैं आपको शुक्रिया कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास आने का ये मैं पहली बार फर्स्ट टाइम आया मैं, मतलब आपके पास। दुनिया में आजकल क्या चर्चा चल रही बोल तो ये BRS की चर्चा ही चल रही जी। नॉट ओनली सिख, नॉट ओनली मुस्लिम, नॉट ओनली क्रिश्चियन, नॉट ओनली हिंदूस, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह यहाँ का माहौल है, गंगा जमुना की तहजीब है यहाँ पर, यह हैदराबाद में क्या अपने तेलंगाना में आप देखिए जी, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 फेस्टिवल्स कितने खुशी से और कितने जोश से मनाते। KCR साहब क्या करे, रमज़ान हर गरीब मनाना, इस करके उन्होंने क्या करे, एक अच्छा काम निकाले के मुसलमान भाइयों को तोहफे देना। उसी तरह बदकम्मा फेस्टिवल्स को देख लीजिए आप, साड़ियाँ देना, ऐसा हर एक फेस्टिवल्स को। क्रिश्चियंस के उनके टाइम पे भी उनको भी क्या है अपना कपड़े देना के। इस तरह ये फेस्टिवल्स को ना ओनली फेस्टिवल, सिर्फ ये उनके फेस्टिवल्स नहीं, ये गवर्नमेंट के फेस्टिवल सर का मना है जी, ये पूरे हिंदुस्तान चले गया है। और आप स्कीम्स में देखिए, अगर कहीं पर भी पूरे हिंदुस्तान में तेलंगाना के सर के स्कीम्स कहीं पर भी नहीं है। मैं महाराष्ट्र जाता, पंजाब जाता, सब जगह जाता, कहीं पर भी जाओ, साहब का नाम इतना मशहूर है कुछ पूछो मत। सब लोग बोलते हैं आपके KCR साहब, अरे क्या चलाते, कहीं पर है किसान बंधु, कहीं पर नहीं है। आप कहीं पर भी देख लो 2000 पेंशन, कहीं नहीं है। अच्छा, हर स्कीम लेते जाओ आप, शादी मुबारक, बच्चे के हाथ पीले करने के लिए कितनी तकलीफ होती। 1,01,16 दे रहे हैं तो क्या कम अमाउंट नहीं है वो, इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है। और बच्चों को पढ़ाने के लिए माइनॉरिटी स्कूल्स, अपन एक एक बोलते चले गए ना तो कई स्कीम्स है, हिसाब ही नहीं है। वो स्कीम्स पूरे अपना हिंदुस्तान में ले जाना बहुत ज़रूरी है, अब भारत में जाना ज़रूरी है। इससे पहले कांग्रेस को देखे सब लोग 10 साल, अब BJP को देख रहे। BJP भी इससे पहले क्या थी, BJS थी, भारतीय जनसंघ, अब क्या बन गई, BJP बनी। अपनी क्या है, TRS पार्टी, आज BRS हो गई। ज़रूर मेरे को भरोसा है और हमारे कम्युनिटी वालों को भी भरोसा है, पूरे हिंदुस्तान के सिखों को भी भरोसा है कि KCR जैसा लीडर ये देश को होने की बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है देश में ऐसे साहब आना, ताकि स्कीम्स पूरे भी हिंदुस्तान में हर एक को मिले, पूरे भारत में हर एक को मिले। इस करके साहब ये पार्टी ओपन कर, तो मेरे को कई लोग फ़ोन करे, चंडीगढ़ से कर रहे सब लोग, साहब के साथ हम हैं। अभी आने के लिए भी वो लोग दिए, मगर साहब से टाइम लेके सबको मिलाने की कोशिश करना है, ज़रा थोड़ा टाइम लेके। इस करके ये पार्टी बनना बहुत ज़रूरी है, ये देश के लिए ज़रूरी है, हिंदुस्तान के आवाम के लिए ज़रूरी है। हिंदुस्तान में स्कीम्स आना चाहिए, एजुकेशन बढ़ना चाहिए, ये सब है बोल के, इसलिए BRS को सब लोग सामने आगे बढ़ते हैं और ये एक अच्छी पार्टी बनती। 100% आने वाले टाइम में BRS ये दोनों पार्टियों को भी बराबर टाइट देती और बन भी जाते प्राइम मिनिस्टर साहब, ये सबको हम सबको भरोसा है इंशाअल्लाह।
तो हमारे एलवी स्टीवन साहब आप एमएलए हैं और आपका ताल्लुक़ क्रिश्चियन कम्युनिटी से है एंड यू आर नॉमिनेटेड एमएलए, तो कम्युनिटी में क्या चल रहा है? हाउ योर कम्युनिटी फील्स अबाउट बीआरएस? केसीआर साहब जो कदम उठाए वो बहुत बड़ा कदम है वो जी। और कोई मामूली लीडर ये कदम उठाना नामुमकिन है और केसीआर साहब में वो है, जुस्तजू है, वो नीयत है, गरीबों का सूरत पे एक रौनक देखने चाहता। तो हमारी कम्युनिटी से, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, हमारा कैथलिक कम्युनिटी और हमारे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हम बिल्कुल खुश है, क्योंकि तेलंगाना में इतना खुश है वो दूसरे, अभी हम दूसरा पूरा इंडिया में हम सेफ रहेंगे। केसीआर के कुछ हुआ तो कोई है हमारे लिए, वो केसीआर साहब है और ये बिल्कुल कामयाब हो गए। और इसकी जो फ़ायदा है, जो ये कदम उठाए, वो गरीब से गरीब को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपनी हम तो यही चाहते और ये होगा भी, साहब और करेगा तो ये 5 साल या 7 साल में हिंदुस्तान की गरीब नहीं रहेगा। हाँ। जो लोग बोलते हैं वो कई बार देश में कि ये गरीब देश है, अच्छा, तो ये गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि तेलंगाना का गरीब अभी गरीब नहीं है। वो उसको एक मुकाम दिए, उसको हर चीज़ से कहीं भी कुछ कर सकते तो ज़रूर करते जा रहे, एक एक प्रोग्राम निकाल रहे, उसको अमल में ला रहे। और गरीब अभी गरीब नहीं रहा है तेलंगाना में, तो ये हिंदुस्तान में भी गरीब नहीं रहेगा। तो हम, हमारा तरफ से हम पूरा सपोर्ट है। हमारा जितना भी कौम है, जितना क्रिश्चियंस है, कैथलिक्स है, हर एक हम उसके साथ है, साथ रहेंगे। हमारा तरफ से तो पूरा इससे पूरा सपोर्ट मिलेगा। पहले हम ब्रेक में जाने से पहले तो बात हुई बहुत सारी, तो अब क्या लग रहा है कि जो स्कीम्स हमारे पास हैं, जिसके बारे में हर आदमी है, जैसा कि पाजी ने फरमाया, सरदार ने, कि लोग पूछते रहते हैं वो स्कीम के बारे में, तो ये स्कीम्स पूरे हिंदुस्तान में लागू हो जाएंगे अब? बिल्कुल। अगर केसीआर साहब जैसे हम ख्याल लोग दीगर रियासतों में भी जिम्मेदारान हैं, और यकीनन केसीआर साहब जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन उनका चलता है, उन्हें जानते हैं कि अवाम की ज़रूरत क्या है। वो जानते हुए इस तेलंगाना रियासत में जो है 8 साल दौर में बेशुमार मुनफरिद स्कीम्स ऐसे निकाले हैं, स्कीम से जो है यकीन मैं बोलता हूँ तेलंगाना के हर वो घर, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ तक केसीआर की स्कीम नहीं पहुँचती। तो ऐसे स्कीम देखकर दूसरे रियासत के चीफ मिनिस्टर्स वगैरह जो है कॉपी करने के लिए बहुत सारे कोशिश करे हैं। तो अवाम भी यही चाहती कि जो है ऐसे लोग लीडर आए, हुक्मरान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता, और ये हुक्मरान जो चाहता कि जो है अवाम का भला हो। और तो अगर ऐसे हुक्मरान सारे मुल्क में जो है अगर आप इख्तियार में आते हैं तो यकीन अवाम का फ़ायदा होता, और ऐसे स्कीमात और बढ़ के स्कीमात भी जो है अवाम का फ़ायदा पहुँचा। जो हुकूमतें अब जो है अवाम का इस्तेसाल कर रही है, अवाम का गरीब अवाम का पैसा लेकर जो है पैसे वालों को जो है पाल रही है, वो जो हुकूमत अब मरकज़ में, वैसी हुकूमत नहीं है। ऐसे लोग जो है कि केसीआर साहब के, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक शेर के ज़रिए बताना चाहूँगा कि जो है तूफ़ान बला से टकरा के लाएंगे सफ़ीना साहिल पर, तूफ़ान बला से टकरा के लाएंगे सफ़ीना साहिल पर, ये काम केसीआर का है, किसी और के बस का काम नहीं। तो यकीनन ये स्कीम अगर केसीआर से हम ख्याल लोग अगर इक़्तिदार में आते हैं सारे मुल्क में बीआरएस के ज़रिए, हम जो है बीआरएस का जो है खैर मकदम करते हैं। सारे मुसलमान की जानिब से जो है मुसलमान भी जो है खुश है, और यकीनन सोशल मीडिया पे जो है ढेर सारे गल्फ़ से जो है, सऊदी अरब से, दुबई से जो है जो लोग हमारे चाहने वाले जो मैसेजेस भेज रहे हैं, दे आर वेलकमिंग बीआरएस कि केसीआर को जो है ज़रूरी था कि जो है नेशनल पॉलिटिक्स में आना। और केसीआर साहब का ये फैसला बहुत दुरुस्त फैसला है और अवाम के हित में है, मुल्क के हित में है, ताकि मुल्क को बचाना, अगर दीगर फिस्ताया ताकतों से अगर मुल्क को बचाना है तो केसीआर जैसे लोग जो है नेशनल पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। और ये स्कीम्स भी होंगे, और क्योंकि मैंने 2001 से केसीआर साहब को देखा है, यकीनन जो चाहते हैं और वो करते हैं। और मैंने एक सिपाही की तरह 2001 से टीआरएस के लिए काम करा, और आगे भी जो है एक सिपाही की तरह जो है मैं बीआरएस के लिए काम करूँगा। वही आप सऊदी अरब का जिक्र करें तो मैं बताना चाहूँगा कि फ़ोनों के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, सऊदी अरब के ग्रुप्स में हर ग्रुप में मैं हूँ, सबके सब बीआरएस
एनआरआई ग्रुप हो बिल्कुल गए सर। सारे के सारे। रातें रात जिद्दा में एनआरएस बीआरएस एनआरआई ग्रुप, सऊदी अरब में एनआरआई ग्रुप, मतलब पहले बिल्कुल सर, बीआरएस। BRS तो इतना 2 दिन से हम- क्रेज हैरत हो रही, पूरे ग्रुप्स रातें रात बदल गए बीआरएस बोलकर। बीआरएस। अच्छा सरदार जी, रविंदर सिंह साहब, आपका तो ताल्लुक़ केसीआर साहब से बहुत पुराना है और आपका ताल्लुक़ जो है करीब तरीन लोगों में भी होता है साहब के। तो अब कैसा महसूस हो रहा है कि साहब का दौरा जो शुरू होएगा, तो ऐसा लगता है मेरे को तो गेटा बंद करना पड़ेगा, उतने लोग उसमें आना चाह रहे हैं। हाँ, ये बात तो सच है कि बीआरएस जब जैसे स्टार्ट हो गया, हर एक को भी आप मानते नहीं, एक मैं हकीकत बताता, मेरे को बहुत से फ़ोन आ रहे, दिल्ली से भी आए, क्योंकि मैं ऑल इंडिया मेयर्स का एग्जीक्यूटिव मेंबर था। मेरे को पूरे मेयर्स के चेयरमैन से रिलेशन है ना, वो लोग मेरे को पूछ रहे साहब पार्टी लगा रहे, मैं बोला लगा दिए, लगा दिए, लगा दिए, पार्टी तो बन गई, बस कब दौरा चालू कर रहे। मैं बोला साहब का एक शेड्यूल बन रहा है, उस शेड्यूल के हिसाब से आगे बढ़ना है ना, और हम साहब को मिलने के लिए आते। मैं बोला साहब को मिलने के लिए ज़रा टाइम ले, तो मैं ये बात आप आके मिलो, आप आके मिले बाद में जॉइनिंग के बारे में सोचेंगे। बोला इसका ऑलरेडी एक मैसेज चले गया हिंदुस्तान पूरा कि एक बीआरएस पार्टी जो है ना स्ट्रांग हो रही। और मैं पब्लिक को क्या है मालूम, ये दो पार्टियों के ऊपर से ज़्यादा बीआरएस के ऊपर नज़र जाता, क्योंकि दोनों की देखी हुकूमत। अब बच्चे सब केसीआर साहब के देखेंगे, और केसीआर साहब तेलंगाना को किस तरह बनाए, वो सब हर चर्चा होती। अरे मैं आपको पूछता, कहीं पर तो भी दलित बंधु है? नहीं है। मेरे को बताओ, आज दलित बंधु पूरे हिंदुस्तान में हर कोई चाह रहा, क्योंकि अपने पास 20% दलित रहते। नहीं, अपन जो गए थे बिहार को, बिहार में तो आप वहाँ पे जो है साहब ने जो है वो आपको- शहीद सिपाहियों के फैमिलीज को जो देखिए पैसा आप- दिए थे, हाँ। वो कौन सी जगह है हिंदुस्तान में, कोई भी नहीं करता। कोई नहीं करे, हाँ। कोई नहीं करे। और आपको मैं बता सर, जिस दिन बिहार में पटना साहब में अपन जैसे उतरे, उसके बाद चलो उतरते समय तो बहुत बारिश हुई, हम लोग जब उसके बाद जब आए, जब आप देखिए गुरुद्वारे के पास कितने लोग वेलकम करे, बेशक। लाठी चार्ज करे, वो तब पब्लिक जमा हो गई। हाँ। आप खुद देखें, आप, मैं बोलने की जरूरत नहीं है, साहब मतलब इतना वार्म वेलकम करे कि सब परेशान हो गए। नहीं, वहाँ के पुलिस वाले बता रहे थे मेरे को कि मेरे को कोई पूछा साहब कब निकल रहे, मैं बोला क्यों, क्या बात है, पब्लिक इज वेटिंग। मैं बोला Yes, साहब you're कई right. के लिए वेटिंग, बोले देखना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे, यस, मैं वही बता रहा था आपको। देखना चाह रहे हैं। क्या देख रहे हैं, बोले नहीं, अब जैसा कॉन्वॉय जा रहा तो सिग्नल रोक देते, वो रोक देते, वो ट्रैफिक अलग है, लेकिन रोड के दो तरफ अनऑर्गेनाइज्ड है, ये ऑर्गेनाइज नहीं होता। प्लान भी नहीं है। कॉमन पब्लिक, लेबर कम्युनिटी, उनके खानदान यहाँ है हमारे पास, वो लोग देखना चाह रहे हैं ये बंदा कौन है जो हमारे साथ इतना अच्छा रहता तेलंगाना में। खाली झलक देखने को घंटों ठहरे लोग। और एक बात भी आपको बताना चाह रहा, जिस तरह हम लोग लालू प्रसाद यादव साहब के घर पे गए, हाँ, बाहर रस्सियों से रोक कर जय जवान, हाँ। जय किसान, केसीआर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, बेशक। केसीआर साहब आगे बढ़े, हम तुम्हारे, कौन है, अपन उनको पहचानते भी नहीं ना, पहचानते भी नहीं। कभी शक्ल भी उनकी नहीं देखे अपन। मतलब वो लोग को पता चल गया कि केसीआर साहब बिहार को, पटना साहब को आ रहे, लालू प्रसाद यादव साहब के घर को आ रहे, इसलिए पूरी पब्लिक, आवाम पूरी वहाँ पर जमा हो गई। और जिस तरह गुरुद्वारा गए, गुरुद्वारे के पास पूरी पब्लिक, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब लोग जमा हो गए, इतना वार्म वेलकम हुआ, ताकि ऐसा एक मैसेज चले गया कि केसीआर साहब हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, अब ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो माहौल है, ये माहौल से पब्लिक भी कोई एक, जब जो भारतीय जनता पार्टी है, एक स्कीम नहीं लगाई, एक गरीब के लिए एक स्कीम। लेकिन गुरुद्वारा से आने के बाद ही साहब ऐलान करे ना यस, यू आर पार्टी का, बिल्कुल वो करेक्ट। गौर करने वाली बात है। साहब के पास एक विज़न है, वो विज़न से जाते हो, उनका जो आइडियालॉजी है हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है, उनको जो नॉलेज है हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है, ये सबको मालूम। अगर केसीआर साहब अगर पार्टी बन गई तो दूसरे पार्टियां बंद। या सही है बिल्कुल। स्टीवनसन, हमारे एल्विस स्टीवनसन साहब से मैं जानना चाहूँगा, एक इंटरव्यू के लिए कोई जाता है नौकरी के लिए, तो उसका एक्सपीरियंस देखा जाता है सीवी में, तो इट इज़ सिमिलर टू दैट, क्योंकि आप स्टेट पार्टी से नेशनल पार्टी में आए,
तो लोग यही देखेंगे कि आपने क्या किया स्टेट में। तो स्टेट हैज़ बिकम ए तेलंगाना मॉडल मॉडल which has already beaten Gujarat model. बेटर। So how you see the suppressed community like Christians and Muslims and Sikhs, उनका फ्यूचर कैसा होगा? फ्यूचर ब्राइट है। हमारे केसीआर साहब की नीयत अच्छा है, वो जो सोचते वो करके दिखाते। आज बोलने का ज़रूरत नहीं है या सीवी बताने का ज़रूरत नहीं है। खुलेआम तेलंगाना में कौन सा भी गांव में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहाँ के रास्ते देख लो, वहाँ के जो सोच है, जो इंटीग्रेटेड ये ऑफिसेस बना रहे हर गांव में, और जितना भी पब्लिक का तकलीफ नहीं हो सके गवर्नमेंट के तरफ से, वो इवन गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स लगा रहे। तो ये चीज़ बोलने कितना भी बोलो कमी है। That's world's biggest irrigation project. प्रोजेक्ट कालेश्वरम। और छोटे छोटे चीज़ भी। अब बिहार के लिए बात कर रहे थे आप, बिहार इतना चाहते कहीं को वो लोग, जब लॉकडाउन में हाँ ट्रेन का पैसा दे के भिजाए वो लोग को, खाना खिला के बिठा के, वो इवन रेलवे नहीं देता बोलो तो भी उसको पैसा दे के भिजाए वो लोग। स्पेशल ट्रेन से तो साहब चाहते कि गरीब बिल्कुल खुश रहना, वो गरीब नहीं सोचना अपने आप को, आगे बढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अपना पढ़ाई इतना बेहतरीन पढ़ाई है अपना माइनॉरिटी का भी। रेजिडेंशियल स्कूल्स, मैं एक रेजिडेंशियल स्कूल में लंच के लिए बुलाए थे, तो सब बैठ के बात, बच्चे भी थे, तो मैं देखा बच्चे बहुत थे, तो मैं बोला मैं उर्दू में बात करता हूँ। अच्छा। तो नहीं आप इंग्लिश में बात करो। मेरे को उर्दू में बात करने नहीं दिए। बोलने का मतलब क्या है, वो लोग इतना साफ इंग्लिश बचपन से सीख रहे अभी वहाँ, और इतना खेल उन्दो, म्यूजिक उन्दो, डांस उन्दो, हर चीज़। कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं है, सो कभी सोच भी नहीं सकते वो लोग ये सिखाते बोल के। अपना गवर्नमेंट स्कूल में बिल्कुल फ्री, जब तक आखिरी गरीब को फ़ायदा नहीं पहुंचे तक करते रहना, ये हमारा ख्वाहिश है, हमारा भी सोच है कि वैसे होना बोल के। और ज़रूर होएगा साहब से, क्योंकि हमको पूरा उम्मीद है कि साहब जब तक ये करता, बिकॉज अभी कुछ साहब को तो चीफ मिनिस्टर तो करे, सब कुछ है, सब कुछ करे, अब क्या है, खाली सेवा करना। बिल्कुल। हालांकि साहब ऑलरेडी सेंट्रल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो खिदमत करना बस। और वो खिदमत किसको करेंगे, जिसको ज़रूरत है, वो तो गरीब की है। हाँ। तो ये चीज़ बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ ये अल्लाह का देन है, और अल्लाह रहेंगे साथ में, इंशाल्लाह, और ये बिल्कुल कामयाब होंगे। तो नाजरीन, इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आपकी तरफ से इन तमाम मुअज़्ज़िज़ हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो बहुत दूर दूर से आए हैं आपकी खातिर। और मैं एक राहत इंदौरी के शेर से इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहूँगा। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो सभी का खून तो इस हिंदुस्तान में शामिल है, अब बीआरएस का भी शामिल हो गया है। तो बीआरएस का हिंदुस्तान देखना बाकी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे। अब दीजिए इजाज़त, क़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़ तेलंगाना की दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।